लास्ट क्लास में क्या देखा था हमने? सब्स्टिट्यूशन के ही काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन। ठीक है, अब आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन एंड बाय पार्ट्स। ठीक है, दोनों को आज करते हैं। हाँ, तो अब देखो, होता क्या कि इंटीग्रेशन मैंने क्या फंडा बताया कि जब भी कोई चीजें आए और कहीं पे स्टक हो जाओ तो क्या सोचना है सबसे पहले कि ये जो दिया है इसकी जगह क्या दिया होता कि अच्छा होता। ठीक है, उन्हीं में से मतलब इंटीग्रेशन पूरा जुगाड़ है, क्योंकि चेन रूल चलता नहीं है। बस जो क्वेश्चन आया सीधे अगर फॉर्मूले पे फिट बैठता है तब तो ठीक है, और अगर फॉर्मूले पे फिट नहीं बैठा तो कुछ भी करना है उसको फॉर्मूले पे अल्टीमेटली लेके ही आना पड़ेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन एट द एंड बस एक ही चीज से मानता है, वो किससे मानता है? फॉर्मूला। चाहे वो ट्रिगोनोमेट्री का लग रहा हो या सीधे सीधे फॉर्मूला लग रहा हो या रूट वाला फॉर्मूला लग रहा हो या कुछ भी हो, जब तक वो फॉर्मूले के पैटर्न पे नहीं आएगा यू कांट डू एनीथिंग। तो बड़े से बड़े क्वेश्चंस को तोड़ के ऐड वैड इनटू स्क्वायर बनाओ कुछ भी करो, बट लाना अल्टीमेटली फॉर्मूले पे। ठीक है, तो अब देखो, अब क्या करें? सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन से पहले की चीज ये देख लेते हैं कि अगर मैं ऐसे पूछूं x प्लस 5 dx क्या होगा? ये कोई क्वेश्चन हुआ? फिर भी बताओ एक बार, चलना तो बेसिक एक्स स्क्वायर अपॉन टू स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x प्लस 5x प्लस सी। थोड़ा बहुत ये और कॉम्प्लेक्स होगा तो 1/x+5। फिर कैसे करेंगे? तुरंत बोलो, ये समय थोड़ा टाइम रुकना है। log x प्लस 5। हाँ, क्योंकि 1 अगर होता है तो सीधे लॉग, यहाँ तक भी ठीक था। उल्टा अगर ये अगर हो गया 1/x+5 प्लस 1/x+7, फिर हाँ तभी भी वही है। log x plus 5 log x प्लस लॉग 5 एक्स प्लस 7 प्लस सी। बहुत ज्यादा कुछ और करना चाहोगे? अरे 5 मैंने मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो हुआ कि चलो 2 लॉग है तो सिंगल लॉग बना लो, दोनों को इंटू कर लो, ज्यादा सब यही करोगे ना, सब ये करना चाहोगे या बहुत ज्यादा हुआ तो और इंटू कर लो। लेकिन अगर ये दोनों चीजें अगर इंटू में आ जाता तो यहां से प्रॉब्लम स्टार्ट है कि भाई ये तक तो अलाउड था, ठीक है, ये दे दिया इंटू। अब इसको वैसा नहीं कर सकते कि लॉग ऑफ दिस इंटू लॉग ऑफ दिस, नहीं, इंटू है तो लॉग दोनों इंटू इंटू नहीं होगा। तो जैसे ये चीज आएगा तो फर्स्ट चीज स्टूडेंट के दिमाग में क्या इनकाउंटर होगा कि यार यहाँ अगर ऐसा कुछ मिल जाता तो बहुत सही था, ये तो दे दिया ऐसा। तो जो तुमको दिया हो और जो तुमको लगे कि बहुत सही था, बस उन्हीं के बीच का जो ब्रिज है ना वही है इंटीग्रेशन। क्योंकि यहाँ तो एकदम कोई भी कर लेगा, ठीक है ना, और ये दिया हुआ तो बस ये जो बीच का जो लर्निंग है ना दैट इज व्हाट कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो कुछ भी करके इसको क्या करना है? ऐसा बनाना है ना? चलो बना, ठीक है, तो अब तो जो भी हो एक अजीब सा दे दिया इंटू इंटू, ठीक है। अब इंटू करके कुछ भी उसको क्या करना है? तोड़ मोड़ करना है और वैसा बनाना है जैसा होता तो हमारे लिए अच्छा होता। ठीक है, तो फिलहाल तो मैं सीधे सीधे लिख रहा हूँ, बाद में बताऊंगा इसको प्रॉपर तरीके से कैसे करना है। तो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ कि 2 और 2 को इंटू कर सकते हैं। 2 से इंटू डिवाइड, 2 कांस्टेंट तो अपना आदमी है ना, और 2 को तो ऐसे भी लिखा जा सकता है ना 7-2, सब 7-5। ठीक है, ये छोड़, डायरेक्ट ही लिखता हूँ, अल्टीमेटली तो कॉन्सेप्ट सीखना और टाइम ही सब। तो देखो ना बच्चे, अगर आप माइनस को इंटू करोगे तो माइनस जाके इंटू होगा, तो x माइनस एक्स तो कट जाएगा, ये माइनस को अगर मैं इंटू कर खत्म। और 7-5 क्योंकि माइनस तो दोनों से इंटू होगा ना, वो तो 8वीं के बच्चे करते हैं कि इसको ऐसा लिख देंगे,
बड़ी इरिटेशन, कोई इस माइनस को इससे इंटू करेंगे ही नहीं। तुम लोग छोटे भाई को तो ही पढ़ा आएगा सर। टू ही आया। अब जब ऐसा है तो अलग अलग भी कर सकते हैं ना, इस पूरे को मैं अलग कर सकता हूँ और इस पूरे को अलग कर सकता हूँ। ए माइनस बी अपॉन यस सी, सर। ए अपॉन सी माइनस बी अपॉन सी लिखे तो कौन मना करेगा, कोई भी मना करेगा लोग, है ना, बिल्कुल कर सकते हैं। तो अब अगर मैं अलग अलग करूँ तो इस पूरे को अपॉन में है ना, और थोड़ा सा अच्छा भी दिखे और मैथमेटिकली करेक्ट भी हो तो यहाँ पे ब्रैकेट छोटू भी कर देते हैं। अब जब अलग अलग कर लिया है तो क्या हो जाएगा, ये तो कट ही सकता है ना और ये कट ही सकता है, तो कटने के बाद क्या हो गया, 1/2 एक्स प्लस 7 कट गया तो 7 1/5 x plus 5 log x plus 5 x plus 7। अब यही तो चाहिए था, ये तो हमें बहुत ही आसान है ना, और ये टफ है, थोड़ा सा जुगाड़ लगाया तो जो चाहिए था वो मिल गया। अब ये तो आंसर शुरू अभी तुम लोगों ने बोला ही है कि लॉग ऑफ दिस, फिर माइनस होगा और माइनस का लॉग क्या होता है, आके डिवाइड हो जाता है एक स्टेप में। ठीक है, तो यहाँ तो बहुत ही इजी था, जुगाड़ से काम चलता है, 2 इंटू किया, ठीक है ना, बड़ी चीजें दे दे, इसमें स्क्वायर दे दे, इसमें 2x दे दे, ऐसा कुछ दे दे, कहने का मतलब कि छोटा था तो मैनुअली कर लिया। पहले इसका शॉर्टकट बता देता हूँ और फिर उसके बाद आगे, ठीक है, क्योंकि जनरली क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं। ठीक है, जब भी अगर सिर्फ इस टाइप का पैटर्न हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया सीयूटी में, तो वहीं के वहीं देख के सीधे स्क्रीन पे सोल्व कर, कि अगर दो चीजें इंटू हो रहा हो x प्लस ए, तो सीधे क्या करना, दोनों के डिफरेंस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना, ठीक है, 1/b माइनस ए, और इसको सीधे लिख सकते हो जो बड़ा होगा सबसे पहले, जो छोटा होगा सब, कौन बड़ा है, बी बड़ा है, मान लो कि बी ग्रेटर, सिंपली जो बड़ा होगा क्योंकि पॉजिटिव होना चाहिए ना, तो x प्लस ए माइनस, दोनों सीधे अलग हो गए डायरेक्ट, दोनों का डिफरेंस और अपॉन पहला माइनस दूसरा, ठीक है, ओके, समझ में आया। जैसे मान लो कि यस सर। मैंने दे दिया 1/x प्लस 3 x प्लस, उल्टा कर लो 8 पहले पर, ऐसा तो सीधे करो 1/5 इंटीग्रल साइन, पहले बड़ा माइनस छोटा, डायरेक्ट नहीं लिख सकते, मैं उसकी बात बता रहा हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ दिस माइनस लॉग ऑफ दिस, और माइनस लाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये सीधे सीधे क्या हो जाएगा, 1/5 log x plus 3 upon log x plus 8 समझ में आया ना। plus 3। सीबीएसई में स्टेप बाय स्टेप करके दिखाना, दैट इज ठीक है, वो भी अभी बता देता हूँ, लेकिन पहले हमारा मेन फोकस क्या है, सीबीएसई के साथ साथ कॉम्पिटिटिव। सीबीएसई वाला तो आपको आता ही है, बता दूं ना एक बार प्रॉपर तरीके से बता दूं, ए बाई दिस और बी बाई दिस करके करते हैं, वो बता देता हूँ, ठीक है, पहले शॉर्टकट देख लेते हैं फिर प्रॉपर तरीके से बता, या उल्टा करो, पहले जो सीबीएसई का है आपका बोर्ड वाला एग्जाम तरीका वो बता दूं और फिर डायरेक्ट तरीका बता देता हूँ, ठीक है। ओके सर। हाँ, क्योंकि स्कूल में आया होगा ना तो बहुत से बच्चों को आता होगा, बट फिर भी एक बार पहले ले लेते हैं क्वेश्चन, इसी को ले लेते हैं जो भी हमने किया है, कौन सा, ये 5 और 7 वाला, या इसी को लेते हैं 8 और 3 वाला, बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया, सोल्व दिस 2 नंबर का पूछेगा, इंटीग्रेट वहां तो बकायदा लिख के आएगा ना, क्या x प्लस 3 माइनस 1 मैंने लिखा किसी को, ठीक है, दोनों ये ठीक। तो अब
अपना तो पैटर्न है कि हम चाहते हैं समथिंग अपॉन दिस और प्लस समथिंग अपॉन दिस हो जाए, लेकिन वो समथिंग मालूम नहीं रहता। शॉर्टकट से आपको मालूम है, आपको शॉर्टकट से मालूम है कि ये सीधे 5 हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस 1 सॉरी माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस, शॉर्टकट से आपको मालूम है, ठीक है। लेकिन प्रॉपर तरीके से करें तो अल्टीमेट आपका गोल क्या है कि समथिंग अपॉन एक्स प्लस 3 हो जाए और समथिंग अपॉन एक्स प्लस 3, ठीक है। बोर्ड में प्रॉपर यस करके, सर। ठीक है। तो बस वहां पे क्या करना है कि लेट ये हो गया, तो हम क्या चाहेंगे, कुछ नंबर है और अपॉन एक्स प्लस 3 और फिर कुछ नंबर है और अपॉन एक्स प्लस 8, यही होगा ना। तो मतलब इस टाइप का स्टार्टिंग में कुछ रहा होगा, तभी तो बंदा को एलसीएम लिया होगा दोनों का, तभी तो ये चीज जनरेट हुआ होगा ना। यस बस सर। अगर एक किसी बच्चे को, छोटू से बच्चे को ये दोगे 10वीं 10वीं के, तो क्या करेगा, एलसीएम लेगा तो उसका पहला स्टेप ये है ना कि दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, फिर यहाँ पे कुछ करेगा। तो मल्टीप्लाई अगर दिया हुआ है, ठीक है, तो पक्का कभी ना कभी ऐसा रहा हो, तो हम उल्टी दिशा में जा रहे हैं, हम इतिहास की तरफ जा रहे हैं कि भाई ये आया कहाँ से, ठीक है। बस 1 मिनट में हो जाएगा ये, ठीक है। इसको तो बगल वाले को क्या करना, छापते चलना, ये तो अपनी जगह पे चले, और ये वापस उसी पैटर्न पे आ जाते हैं जैसे किया जाता है, दिस और दिस। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो ए इंटू होगा, जब बोर्ड तरीके से कर ही रहे तो एकदम स्टेप बाय स्टेप लिख लो पूरा, ठीक है ना। वापस क्या होगा, इंटू 3, ये तो अपनी जगह पे चलेगा। मेन सारा खेल ऊपर का ही है, क्योंकि हमें ऊपर वाली चीजें तो चाहिए, है ना। अब सारा खेल इसी का है, तो इंटू का क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस 8a प्लस बी एक्स बी और एक्स प्लस 3b। बी एक्स प्लस 3, है ना। अब एक्स एक्स वाले को एक जगह कर लो, तो ए एक्स प्लस बी एक्स में क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और एक्स, एक्स। और कांस्टेंट क्या है 8a प्लस 3, और अपॉन में ये तो जो है सो ये है, ये तो कोई काम नहीं है, ये तो बस क्या रहेगा, कॉपी और पेस्ट होता चलेगा। एलएचएस वाले का इसमें कोई काम नहीं है, ये बस झूठ मूठ का बड़ा। अच्छा, 1 को जस्ट फॉर कंपैरिजन क्या लिखा जा सकता है, 0x प्लस 1, है ना। 1 कैन बी रिटन एज ऑक्स, तुम लोगों को फीलिंग नहीं हो तो 0x प्लस 1। अब देखो ये डिनोमिनेटर सेम है तो नोमिनेटर भी सेम होगा, दोनों साइड का डिनोमिनेटर सेम है ना, ठीक है। तो नोमिनेटर को भी सेम होना पड़ेगा, और नोमिनेटर सबके सेम कब होगा, जब उसका कोफिशिएंट सेम होगा। जैसे इधर मैं लिख दूं 5x प्लस 8 और इधर लिख लूं ax प्लस b, तो जब दोनों इक्वल है तो ये भी तो 5x होगा तभी इक्वल होगा ना, और 8 होगा तभी इक्वल होगा। तो ये इसको 5 होना पड़ेगा और इसको 8 होना पड़ेगा, क्योंकि डिट्टो इक्वल है। और इक्वल क्या मतलब, जो x इधर है वही x इधर है, और जो नंबर इधर है वही नंबर इधर है। तो डिनोमिनेटर ऑलरेडी पक्का 100% सेम है, तो नोमिनेटर को भी सेम होना पड़ेगा टू बी इक्वल। और इक्वल क्या मतलब कि जो x यहाँ है वही x यहाँ भी हो, मतलब कोफिशिएंट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, a प्लस बी का कोफिशिएंट 0, और ये कांस्टेंट है, ये क्या होना चाहिए 1। तो सिंपल लिख देना कंपेयरिंग बोथ साइड्स, ये लिखना जरूरी है खास करके बोर्ड एग्जाम, सॉरी प्री बोर्ड। प्री बोर्ड में ना टीचर एकदम डाकू के तरीके से क्या करते हैं, पेपर्स को चेक करते हैं, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। एलएचएस एंड आरएचएस, तो 0 किसके इक्वल हो जाएगा, a प्लस बी के, ए प्लस बी 1 के। हो जाएगा 8a प्लस ए 3। प्लस 3b के। 10वीं क्लास का क्वेश्चन नहीं होगा क्या, पेयर ऑफ यूनिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बस फर्क क्या था कि वहां पे एक्स और वाई दिया होता था। 10वीं क्लास का 3rd चैप्टर पढ़े हो ना, पेयर ऑफ यूनिक इक्वेशन। यहाँ पे ए और बी दिए है। बस वहां पे एक्स वाई दिया होता था कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 और 8x प्लस 3y इक्वल टू 1, तो आप कुछ भी एलिमिनेशन रिलेशन करके करते थे, तो b को उधर भेज दो, तो माइनस बी इक्वल टू ए। अब सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूट करो इसमें, जहां भी a लिखा है उसकी जगह क्या लिखा जा सकता है, माइनस बी। माइनस बी। 8 की जगह a की जगह क्या लिख दिया, माइनस बी, ठीक है। तो ये कितना हो गया 1 और ये कितना हो गया माइनस। 5 माइनस, है ना। तो यस b सर। इक्वल टू माइनस 1/5,
ए क्या है, 1/5। ये क्या हो जाएगा, बी के अपोजिट। अब बस हम क्या करेंगे, ए और बी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो आप लोगों को आता ही होगा, बट फिर भी एक बार स्टेप बाय स्टेप बस देख लिया। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, अब बस ये हमारे सामने है, बी हमारे सामने है। 1/x+3, ये क्या करता है ना, कांस्टेंट वांस्टेंट सबको एक साथ लेके आ जाता है। ये कितना है माइनस, ये कितना है 1/5, और बी कितना है -1/5। अब इसका इंटीग्रेशन मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या है ना, प्री बोर्ड में कि टीचर का ऐसा रहता है कि अगर प्री बोर्ड में बच्चों के नंबर आ गए ज्यादा, मान लो 97 आ गए प्री, तो बच्चा कहेगा बस खत्म। घर वाले कुछ भी बोलेंगे, बोर्ड का एग्जाम में पढ़ाई करो, क्या पढ़ाई करो, 97 अभी आए हैं प्री बोर्ड, आप कितना पढ़ो। तो बच्चे के पास ऐसा कोई जवाब रहे नहीं। तो बिल्कुल जो प्री बोर्ड है, बकायदा मुझे स्कूल के टीचर्स ने बोला है, ठीक है, दिल्ली पब्लिक स्कूल के टीचर एज इट इज। तो बच्चे एकदम आसमान में न उड़ने लगे, इसके लिए क्या होता है, बिल्कुल एकदम डाकू की तरह वो पेपर चेक करते हैं। तुमने अगर ये भी छोड़ दिया ना, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, आधा नंबर डिडक्शन। मेरा एक स्टूडेंट था बेचारा, हालांकि उसके बोर्ड में काफी अच्छे नंबर आए, पहले भी अच्छे थे, तो प्री बोर्ड में क्या हो गया कि उसके आए 95, और वो उस कैटेगरी का स्टूडेंट था कि 95 पे भी मातम बनाने लग गया। मुझे कॉल किया, तो मैंने कहा कि जाके एक बार कॉपी देखना, यही तरीका है, बस बस 1 मिनट सचिन बता रहा हूँ, बस 1 सेकंड बता रहा हूँ, ठीक है ना, जाओ और देखो, कॉपी चेक करोगे तभी मैन से डिस्कशन करोगे ना कहाँ नंबर कटे हैं। तो 10th क्लास का स्टूडेंट, तो वो सिमिलरिटी नहीं होता है, या तो उसने लिखा था बाई एस सिमिलरिटी, स्पेशली मैंने बोला था कि देखो सिमिलरिटी लिखना, शब्दों का पूरा इस्तेमाल करना, शब्दों का पूरा इस्तेमाल करना। तो वो गया, तो उसने देखा था ऐसे सिमिलरिटी लिखा है, तो मैम को बोला, तो ऐसे सिमिलरिटी, तो मैंने कहा कि नहीं नहीं, एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया लिखना था, कि बाय यूजिंग एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया, तुमने क्राइटेरिया नहीं लिखा, तो आधे नंबर। सोचो क्या ही जुल्म है बच्चे के साथ। तो कहने का मतलब कि ये मैं प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप इसलिए लिख के बता रहा हूँ, बताना तो मेन मुझे शॉर्टकट ही था, लेकिन बोर्ड एग्जाम में ऐसे होगा, वहां पे सीधे मत करना कि आबिद सर ने ऐसा बताया था, तो वहां हाफ तो छोड़ो, पूरा ही खत्म हो जाएगा, पूरा हाफ ही मिलेगा, बल्कि अगर 4 नंबर का पेपर होगा ना, तो उसके तो हाफ कटेंगे, कटे थे, तुमको हाफ ही मिलेगा। फिर कहेंगे तुमने डायरेक्ट आंसर कैसे लिखा, बगल वाले का देखा। तो अब ये हो गया, मतलब क्वेश्चन खत्म है ना। MCQ में कर लेंगे ना सर? हाँ एमसीक्यू में बिल्कुल कर, ठीक है, ठीक है। अरे सचिन रुक तो जाओ 1 मिनट बाबा, ठीक है ना, सचिन इज गॉट नो चिल। तो देखो दो वाले में तो क्या है, सीधे शॉर्टकट है, ठीक है। अरे इसका भी खत्म, मैं 3 वाले का बताता हूँ जो कि ज्यादा यूज, ठीक है। तो अगर ये दिया है और इसके आगे इंटीग्रेशन है, मतलब इसके आगे इंटीग्रेशन है और इसके आगे इंटीग्रेशन है, तो फिर क्या ही पूछना है। ये लॉग के आगे मॉड वॉड जरूर लगाना, ठीक है ना। कुछ लोग क्या करते हैं होशियारी में, मॉड लगाते नहीं है, ठीक है। इस मॉड जरूर चाहिए, प्लस से भी 1 नंबर उड़ा देंगे, ठीक है ना, क्योंकि बोर्ड तो बाद में होगा, पहले प्री बोर्ड ही होगा, ठीक है ना। इस चक्कर में क्या होता है, ब्रूटलिटी में ना कुछ बच्चों के ज्यादा ही नंबर काट लेते हैं, तो कई बार क्या होता है कि बच्चा डिप्रेशन में भी चला चला जाता है। तो प्री बोर्ड के एग्जाम को लेके ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना। हाँ तो सिंपली बच्चे क्या ध्यान रखना कि जब भी ऐसा 2 बार दिया हो, ठीक है ना, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 5, तो 1 अपॉन डिफरेंस, और पहले बड़ा नंबर और फिर छोटा नंबर। सर पहले बड़ा नंबर, आपने तो x+3 लिखा है, तो मेरे बच्चे x+3 लिखा है, बात सही है। तो 1/x+3 बड़ा नहीं होगा क्या 1/x+8 से, होगा ना, X+3 बड़ा होगा। x+3 बड़ा होगा ना, क्योंकि अपॉन में जो छोटा होता है एक्चुअली बड़ा होता है। सेम माइनस वाला कॉन्सेप्ट, -5 और -10 में कौन बड़ा होगा, -5। तुम कैसे सोचते हो, आज भी बिल्कुल बच्चों की तरह सोचते हो ना, कि जो छोटा होगा माइनस में एक्चुअली वो बड़ा होगा। तो सेम चीज अपॉन में, जो छोटा होगा एक्चुअली वो बड़ा होगा, क्योंकि इसके कम टुकड़े हो रहे हैं ना और इसके ज्यादा टुकड़े हो रहे हैं, ये बड़ा होगा। तो सिंपली
वन अपॉन डिफरेंस बड़ा माइनस छोटा। गॉट इट? क्लियर है शॉर्टकट? यस सर। ठीक है, ये चीज अगर 3 दे दिया तो अब सचिन मैं आपको बता रहा हूँ, एक्चुअली आपके काम का ये है। ये तो ठीक है, आप कोई डायरेक्टली भी सेंस करता है। अच्छा, इसी चीज को क्या करेगा, थोड़ा सा बदमाशी करके ना स्क्वायर के फॉर्म में दे देगा। हालांकि आप चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी इसमें तो खैर यूज हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 25 का, तो आप एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, 1 अपॉन 2a log ऑफ x माइनस ए अपॉन, ठीक है ना। बट एक्चुअली वो यहीं से जनरेट हुआ है, वो जो फॉर्मूला आया है ना 1 अपॉन 2a log ऑफ x प्लस ए अपॉन x माइनस ए, वो यहीं से आया है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, बोलो? लिख सकते हो ना? यस सर। दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 0। अगर माइनस भी रहे ना तो मैं इसको ऐसे देख सकता हूँ, x प्लस माइनस 5, तो मेरा बड़ा नंबर प्लस 5 है, छोटा नंबर माइनस 5 है ना? यही होगा ना? यस सर। डिफरेंस कितना हो गया? 10। जैसे यहाँ पे कैसे किया था, 8 माइनस 3, वहां पे भी क्या हो जाएगा, बड़ा नंबर जैसे 8 है और छोटा नंबर 3 है, तो 8 माइनस 3 होना, तो यहाँ बड़ा नंबर 5 और छोटा नंबर -5, तो 5 माइनस -5, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, बड़ा कौन, सॉरी, x प्लस x माइनस 5। जो छोटा होगा वो एक्चुअली बड़ा होगा ना, तो बस कितना हो गया dx, तो log ऑफ दिस माइनस log ऑफ दिस। तो अगर फॉर्मूला नहीं भी याद रहे तो शॉर्टकट से क्या कर लेना, अब याद हो गया ना कि फॉर्मूला एक्चुअली क्यों है, क्योंकि हर बार क्या होगा, x प्लस ए होगा और x माइनस ए होगा, तो a माइनस माइनस से 2a होना ही है, और छोटा हर बार ये रहेगा और बड़ा हर बार ये रहेगा, तो हर बार ये पहले आएगा और हर बार ये बाद, ठीक है। तो कभी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का वैसे तो डायरेक्ट फॉर्मूला है 1/2 log ऑफ x माइनस ए एक्स प्लस, लेकिन अगर भूल जाओ तो ये लिखा, ठीक है। ये चीज अगर 3 दे दे तो 2 में तो फिर भी चलो सीधे सीधे दिख रहा है कि यार वो दिख रहा है, छोटा बच्चा भी सोच लेगा कि 8 माइनस 5 3 है। 3 दे दे तो या 4 दे दे तो अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये चीज स्क्वायर पे भी एप्लीकेबल होगा, जैसे मैं कह दूं कि 1 अपॉन, जैसे यही क्वेश्चन डिट्टो इसी को उठाते हैं, थोड़ा सा एग्जामिनर बदमाशी करेगा और आपको दिखाना चाहेगा कि देखो क्वेश्चन मैंने बहुत हेवी पूछा है, लेकिन कुछ हेवी नहीं रहेगा, क्योंकि नॉर्मल x+3 या x+8 है तो बच्चा चिल मोड में रहता है, अरे यार कर लेंगे कर लेंगे। इसी चीज में वो थोड़ा आपको डराने की कोशिश करेगा, कैसे, स्क्वायर पटक के। हाँ, चलो यहाँ पे तुम थोड़ा एक काम करो, 9 8 से भी चल जाएगा, लेकिन थोड़ा दिखने में सुंदर लगे तो मैं 9 लिख देता हूँ, और यहाँ पे और कुछ भी स्क्वायर डाल, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। 49 और 9 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1/40 स्टिल। 40। जैसे मैंने x को ट्रीट किया था ना, वैसे ही x स्क्वायर को ट्रीट करूंगा, ले भाई, बड़ा माइनस छोटा, कोई भी फर्क, सॉरी सेम चीज, x रहा था तो आप यही करते ना, तो अभी भी देखो ना, एलसीएम यही आ जाएगा, दिस माइनस दिस, तो 40 40 कट जाएगा ना, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, अगर मैं इसका एलसीएम लूं तो क्या हो जाएगा, 949 होगा, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 49 और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो एक्स स्क्वायर तो कट गया, 49 माइनस 40 तो 40 40 बचा ना। तो एक्स हो यस चाहे सर। एक्स स्क्वायर हो, कोई लोड नहीं है, तरीका सेम है, बस वो थोड़ा सा भौकाली काटने के लिए क्या किया, एक्स की जगह एक्स स्क्वायर चिपका दिया, बस फर्क, फर्क क्या हो जाएगा कि पहले 1/x+9 था तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता था, बोलो? अगर मैं सिंपली x+9 दे दूं तो log इंटीग्रेशन, x स्क्वायर प्लस log 9। x plus 9 अब x² + 9 है तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x² log x स्क्वायर प्लस 9। plus 9 चेन रूल नहीं चलता इंटीग्रेशन, थोड़ा सा भी इंटीग्रेशन में बदला पूरा सिस्टम बदल जाएगा। tan इनवर्स x और का 1/2 आएगा, ये tan इनवर्स x का है ना। सही तो कर रहे हैं, अच्छा ठीक है ना, सचिन करे tan वाली इंटीग्रेशन, ठीक है। तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x² + a², तो उल्टा हो जाएगा ना, तो 1/x² + a² का इंटीग्रेशन
tan tan इनवर्स inverse प्लस। तो बस लास्ट टाइम फॉर्मूला बनेगा, अलग अलग करने का तरीका दोनों केस में सेम रहेगा। ठीक है, अलग अलग करने का तरीका क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो अब बस चूंकि वहां पे x था तो लॉग वाला फॉर्मूला लगा, यहाँ पे x है नहीं, तो ये पहला वाला हो जाएगा आपका tan इनवर्स x/3 और माइनस tan इनवर्स x/7। फॉर्मूला याद रहना चाहिए इंटीग्रेशन में। तभी सर आपने लॉग वाला डायरेक्ट नहीं बताया ना हमें। कौन सा लॉग वाला डायरेक्ट नहीं बताया? मतलब कि अगर डायरेक्ट ये आ जाए तो फिर लॉग में आंसर आ जाएगा, तो प्रॉपर्टी लास्ट में अलग लगती है ना, इसलिए। हाँ, बस खत्म हो गया। ठीक है ना। अब इसी का लगे यहाँ तो तीसरा टाइप भी देखो। सॉरी सचिन, मैं आपको थर्ड के लिए थोड़ा सा वेट करा रहा हूँ। एक्चुअली जब भी मैं थर्ड वाला वो शॉर्टकट बताने का आता हूँ ना, तो मैं सोचता हूँ कि यार इसमें कुछ ट्विस्ट न दे दे एग्जामिनर। जैसे पहले ये बताया तो ये तो नॉर्मल है, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट ये कर सकता है स्क्वायर, इसमें थोड़ा सा और क्या कर सकता है ट्विस्ट, कि क्वेश्चन वही रहेगा, कहेगा फिर रुक जाओ बच्चे बहुत ढीठ हो गए, एक्स को कुछ समझ ही नहीं रहा है, एक काम करो एक्स की जगह एक्स स्क्वायर चिपका दो। अब थोड़ा सा खौफ आएगा ना, लेकिन खौफ जैसा कुछ नहीं है, अभी भी वही है। अब देखो मेन मुद्दा क्या है कि भाई इनटू में कुछ उपाय ही नहीं है, इनटू में कोई तरीका नहीं, जब तक ये अलग अलग नहीं होगा तब तक कोई अलग अलग होने पे ही कोई फॉर्मूला लगेगा, चाहे वो tan इनवर्स वाला लगे या लॉग वाला लगे। लेकिन जब तक अलग नहीं होगा तब तक ये एक साथ एकता में बल है, कुछ नहीं हो सकता, आप इनको नहीं तोड़ सकते। तो तोड़ना है तो इनको अलग अलग करो। ठीक है ना, अंग्रेजों वाली नीति अपनानी पड़ेगी। तो थोड़ा बहुत जुगाड़ लगा के पहले इनको अलग अलग कर दिया, बोला कि अब तो तुम लोग अकेले अकेले हो गए, तो ठीक है तुमको देख लेंगे, आओ बाहर। मिल लिया, इनसे निपट लिया। ठीक है ना, वहां पे था तो लॉग से निपट लिया, यहाँ पे था तो tan इनवर्स से निकल लिया। हाँ, इसी में थोड़ा और ट्विस्ट मारेगा, लास्ट ट्विस्ट, सेम क्वेश्चन लास्ट ट्विस्ट। इसमें क्या करेगा वो, ऊपर जो 1 है ना, तो 1 की जगह क्या करेगा, x दे देगा। तो यही क्वेश्चन यहाँ पे क्या चिपका दिया, x। तो अब तो ऐसा नहीं होगा ना, अब तो देखो अभी आप एलसीएम लोगे तो कट जा रहा था, तो एक्स स्क्वायर सर ये वन लेकिन अब तो आपको एक्स चाहिए ना भाई। सर ये tan इनवर्स के आगे 1/3 कहाँ से आया? 1/8 tan इनवर्स एक्स होता है ना, तो रुक जाओ कैसे बढ़ा, ओके ओके सर ओके। समझ में आ गया ना। फिर भी लिख देता हूँ क्योंकि बाद में जब आप नोट्स डाउनलोड करोगे तो वहां पे भी तो दिखना चाहिए ना। अच्छा है आपने पूछ लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। अब आई होप के आपको बाद में भी देखोगे तो क्लियर हो जाए। और यहाँ तो फॉर्मूला लिखा है, इस फॉर्मूले को ऊपर का। ठीक है, अब यहाँ पे देखो x दे दिया, तो ये वाली चीज तो खत्म हो गई। तो इंटीग्रेशन तो है ही क्या, पूरे जुगाड़ का नाम। और मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि इंटिक, जैसे यहाँ पे तो चलो सपोज कर लो कि टॉपिक चल रहा है पार्शियल फ्रैक्शन, तो बच्चा उसी के हिसाब से सोचता ही है कि सर पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ा रहे हैं तो उसी का क्वेश्चन, तो सीधे सीधे दिमाग पार्शियल फ्रैक्शन को ही हिट करता है। लेकिन एग्जाम में आ गया फ्रेश किसी ने पूछ दिया, घर पे मेहमान मेहमान आते तो बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है ना। अब तुम लोग उसको नहीं पूछना, बड़े हो गए होंगे क्योंकि तुम्हारे लेवल का क्वेश्चन उनको आता ही नहीं होगा, लेकिन छोटे बच्चों को बहुत धर लेते हैं। 5th 6th के बच्चे, हाँ बेटा इधर आओ, पढ़ते हो, कौन से स्कूल में पढ़ते हो, कौन सी क्लास में, अच्छा चलो बताओ दिस। बच्चा सोचता है मैं पानी देने बेकार ही आए सब को, ऐसा नहीं करना चाहिए, हालांकि दैट इज नॉट ए गुड। 4 क्वेश्चन पूछ के आप थोड़ी ना जज कर लो, हो सकता है कि आप बच्चा बहुत ही अच्छा हो, आप जो 5 क्वेश्चन पूछ रहे हो वही उसको नहीं आता है, तो आप तो डिक्लेयर दे देंगे मिश्रा जी आप कहाँ ट्यूशन कराते हैं, कहाँ कुछ आता है इसको। पापा उस टाइम तो नहीं बोलते, लेकिन जैसे ही वो जाते हैं बताइए तुम। एनीवे, तो अब इसको क्या करना, तो फ्रेश कोई क्वेश्चन दिखा, ठीक है, तो सबसे पहला अप्रोच हमेशा क्या रखो, सब्स्टिट्यूशन का। हाँ, ग्रेट सचिन, है ना, सचिन एकदम प्रोएक्टिव है आज, एकदम आज की क्लास का क्या होता है, जैसे मैन ऑफ द मैच होता है ना, तो मैन ऑफ द क्लास आज सचिन बन के जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 और एक्स स्क्वायर प्लस 49 है, तो सबसे पहला सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन चमक रहा है, सब्स्टिट्यूशन क्या करता है, क्वेश्चन में कुछ ऐसा हो जिसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में वो दिख रहा है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में है, तो बस और क्या चाहिए, सब्स्टिट्यूशन देखते ही आंखें चमक जानी चाहिए तुम्हारी। तो 2x
अब 2 नहीं है तो 2 तो अपने घर का आदमी है ना, कांस्टेंट तो अपना आदमी है। 25 ना 49 है ना, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, 2x की जगह t पुट कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा ये, एक्स स्क्वायर की जगह t, तो t प्लस 9 और t प्लस 14, सॉरी सॉरी 2x 2x dx dt हो गया ना, तो पूरा ही dt हो गया ना। अब जैसे ही t प्लस 9 और t प्लस 49 तो आ गया नहीं अपनी औकात में ऐसी, ठीक है ना, जैसा ये था सेम, बस x की जगह t है, क्या फर्क पड़ता है। तो अब मुझे इसका डायरेक्ट आंसर बताओ तुम, या कम से कम अलग करके बताओ एटलीस्ट, तो सेम सेम आ गया ना, ठीक है। सर अगर ऊपर कांस्टेंट हो तो बस ऐसे सोचना कि पिछला क्वेश्चन ये बस डराने के लिए x की जगह एक्स स्क्वायर कर दिया, और ऊपर x हो तो थोड़ा और, मतलब सीधे सीधे नहीं मान रहा है, ठीक है ना, थोड़ा और बड़ा जैक लगेगा, इसलिए छोटे जैक से काम चल गया, x चिपकाया तो बड़ा जैक लगाया कि पहले सब्स्टिट्यूशन लगाया, अब जो हमें चाहिए था वो आया, तो अभी भी जो चाहिए था वो नहीं आया, चाहिए तो मैं अलग अलग, लेकिन अब ये तमीज से अलग अलग हो जाएगा, पहले अलग अलग में भी बाधा था, तो पहले जुगाड़ लगाया तो ऐसे फॉर्मेट में आया कि हमें वो तरीका पता है कि अब दोनों को अलग अलग किया जा सकता है, तो सीधे क्या करेंगे बोलो, 1/2, दोनों का डिफरेंस कितना है 40, 40। है ना dt। और इसके बाद आप लोग चाहो तो इसके बाद डायरेक्टली आंसर ही लिख सकते हो, मुझे पता है कि आप लोग जो थोड़ा बहुत भी कॉन्सेंट्रेट होगा क्लास में आ भी गया होगा, बट फिर भी मैं एक स्टेप लिख रहा हूं ताकि दिख जाए, तो लॉग ऑफ दिस और माइनस दिस, और माइनस है लॉग में तो बाद में डिवाइड हो जाएगा, तो लॉग और टी की जगह एक्स, ठीक है। चलो अब वो क्वेश्चन जिसके लिए सचिन इंसिस्ट कर रहे थे, अगर 3 दे दे तो मान लो ऐसा दे दिया, एक्स एक्स प्लस 5 ले लो, कुछ भी और ले लो, एक्स प्लस 8, 4 ले लूं क्या कि 3 लो, 3 ही रखो, 4 ले लो, चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो चीज 3 पे काम करेगा वही चीज 4 पे काम, ठीक है dx ऐसे। तो एक तो प्रॉपर तरीका बोर्ड एग्जाम वाला जो वैसे आप करोगे, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में क्या करोगे इसको आप, मैं पूरा नहीं कर रहा हूं बस लिख दे रहा हूं, फिर ए अपॉन एक्स सॉरी प्लस 5 बी अपॉन, अरे किसी किसी दिन तो मेरी राइटिंग ऐसा लगता है कि मन करता है अपना ही हाथ चूम लूं, और किसी किसी दिन ऐसी राइटिंग बनेगी खुद को ही लगता है कि क्या लिख रहा हूं मैं, मतलब लोगों की एक राइटिंग फिक्स होती है, मेरी राइटिंग पता नहीं क्यों किस्मत पे होती है, कि आज किस्मत अच्छी थी और आज तो किस्मत बहुत ही बेकार थी, आई डोंट नो व्हाई, ठीक है। तो फिर इसके बाद आप क्या करोगे, एलसीएम एलसीएम लोगे, फिर इंटू विंटू, फिर ये ऐसे लेकर के फिर ये दोनों इंटू, और सी के टाइम में ये दोनों इंटू, और फिर एक सबको इंटू करोगे प्रॉपर जैसे यहाँ पे किया था, कहाँ पर, हाँ यही वाला, एलसीएम लिया फिर सबको इंटू किया, फिर इंटू किया, फिर एक्स वाली टर्म अलग छाटा, कांस्टेंट अलग छाटा, कंपेयर कर लिया, और इक्वेशन आ गई, सेम चीज बच्चों यहाँ भी आएगा, ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी। हाँ एलसीएम लोगे, ये मल्टीप्लाई होगा मल्टीप्लाई होगा मल्टीप्लाई होगा, फिर सबको इंटू करोगे तो इसमें एक्स स्क्वायर भी आएगा ना, क्योंकि ए के साथ ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो सारे एक्स स्क्वायर को एक जगह, सारे एक्स वाले को एक जगह, और सारे कांस्टेंट एक जगह, तो इस 1 को लिखा जा सकता है 0x² प्लस 0x प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 0, एक्स का कोफिशिएंट भी 0, खाली कांस्टेंट रहेगा, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल सोल्व हो जाएगा एबीसी की वैल्यू, दैट इज योर बोर्ड अप्रोच, ठीक है, बोर्ड अप्रोच सर ऑलरेडी, हाँ एक्स स्क्वायर वाले को मिडिल टर्म स्प्लिट से करें। ना 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 ना, एक स्टेप टीचर को मैच करेंगे ना सर। कर रहा हूँ, पूरा नहीं कर रहा हूँ, बस एक स्टेप बता देता हूँ, तो ए के साथ तो बच्चों ये दोनों इंटू होगा ना, होगा कि नहीं, ए के साथ ये यस दोनों, सर।
और उसको सिंपली जब ये दोनों इनटू होगा तो मैं मल्टीप्लाई भी एक स्टेप में ही कर लेता हूं, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस प्लस 80 10। फिर b के साथ ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, मानते हो आप? यस सर। तो वो क्या होगा बच्चे आपका एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 15 प्लस 5 और 10 15x और प्लस 50 और सेम चीज c के साथ होगा, है ना? तो अब तो हमें क्या करना है, अलग अलग छांटना है ना, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर सी एक्स स्क्वायर। तो ये छांटने के बाद आपका a प्लस बी प्लस सी, मैं सिर्फ सारे इनटू करूंगा और सारे एक्स स्क्वायर को एक जगह जमा करूंगा, मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं कर रहा हूं, तो ऑलरेडी स्प्लिट यहाँ पे इनटू हुआ ही था। फिर x का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 18x प्लस 15x और प्लस c में क्या जाएगा, और 8 5 13x, सॉरी x को बाहर ही निकाल दू ना, 18a नो सॉरी 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 18a प्लस 15b प्लस 13c और x, और जस्ट कांस्टेंट क्या होगा, जब सारे को आप इंटू करोगे, थोड़ा इसको छोटा करो, और कांस्टेंट हो जाएगा आपका 10a, सॉरी सर 10 की जगह 80 आएगा ना? हाँ सी आएगा, बहुत ही अच्छी बात कही आपने। मैं बस इस बात को अभी फील किया ही था कि आपने बोल भी दिया। 4-10 सेकंड आगे चलो आप मुझसे, 80 और बी में आ जाएगा कितना 50 और सी में आ जाएगा आपका 40 और अपॉन ये तो जो है सो है ये है। और ये एलएचएस तो पैदा ही हुआ है कॉपी पेस्ट होने के लिए, इसका तो जीवन में कोई काम नहीं। कॉपी कॉपी। रोबोटिक आवाज कभी कभी अच्छी लगती है, खास करके मैक वेब के टाइम जब सही रास्ता बता देना तो लगता है कि नहीं, रोबोट भी बेचारे, इनको भी स्वर्ग मिलना चाहिए। अब बस ये और ये सेम है, तो देखो ना इधर सिर्फ 1 है, 1 को बड़ा लिख देता हूँ, एटलीस्ट जो काम कीजिए वो तो बड़ा दिखे। इधर सिर्फ 1 है, तो ये दोनों बराबरी कब करेंगे, देखो डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर, देखो ये बिल्कुल बच्चों वाली चीजें हैं, इसलिए मैं शॉर्टकट में निपटा दिया हूँ कि आप एलसीएम लोगे ये आएगा, अब ये दोनों गुना, फिर बी के साथ ये दोनों गुना, सी के साथ ये दोनों गुना। ये आपके सातवीं आठवीं में कोई क्लास में कोई भाई होगा तो वो भी कर लेगा, दैट इज नॉट ए बिग इशू। उसके बाद सिंपल मल्टीप्लीकेशन, सारे एक्स स्क्वायर एक जगह, सारे एक्स वाले एक जगह और सारे कॉन्स्टेंट, ये बिल्कुल बच्चों वाली चीज है, इसमें मतलब इंटीग्रेशन जैसा कुछ नहीं है, या 12th क्लास वाली बात जैसी कुछ नहीं है, नॉर्मल सा अप्रोच है कि जस्ट एलसीएम लिया और इंटू इंटू करके ये सारी चीज, ठीक है। अब क्या होगा, इधर तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो जो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है उसको 0 होना पड़ेगा ना, अदरवाइज उधर एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो एक ही तरीका है कि ए प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए और 0 इंटू एक्स स्क्वायर खत्म हो जाए, तभी एक्स स्क्वायर खत्म हो सकता है। और एक्स के कोफिशिएंट को भी 0 होना पड़ेगा क्योंकि इधर एक्स है ही नहीं, तो क्या होगा 18a प्लस 15b 15b प्लस 13c इज इक्वल टू 0। और ये खाली पीली नंबर है, तो इसको 1 के बराबर होना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी तरह चाहे जो दुनिया में करना पड़े इस पूरे और इस पूरे को इक्वल होना। ये कह रहा है कि बस मैं एक, तो बोला भाई ने एक्स स्क्वायर है ने एक्स है तो क्या तरीका है, तो बोला एक्स स्क्वायर खत्म करो भाई, एक्स स्क्वायर का नामो निशान नहीं दिखना चाहिए, इतिहास के पन्ने से एक्स का नामो निशान मिट जाना चाहिए। तो अब एक्स, इतिहास के पन्ने से एक्स का नामो निशान कैसे मिटेगा, जब ये हटेगा, जब ये हटेगा, ठीक है। और कांस्टेंट कितना हो जाएगा 1 के इक्वल, तो 80a प्लस 50b और प्लस 40c इक्वल टू 1। अब आपके पास 3 इक्वेशन और 3 वेरिएबल है, पहले इन दोनों में से क्या करोगे, c को एलिमिनेट करोगे 13 से मल्टीप्लाई करके, और इन दोनों से भी c को एलिमिनेट करो, दो इक्वेशन बनेगा a और b में, और वो 10th क्लास वाली बात कि दो इक्वेशन a और b में बन जाएगा, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, a और b की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ हो जाएगा ऑल्सो। तो दैट इज प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप बोर्ड अप्रोच। ये अब होपफुली आप स्कूल में पढ़ चुके होंगे, काफी बार पढ़ चुके होंगे, तो एक तरह से मैं होमवर्क देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ से आगे आप लोग करके ही आओ। होमवर्क क्या भी कर ही लेते हैं, शॉर्टकट से तो बता ही दोगे सर, मैं बता रहा हूँ आंसर इतना है, ठीक है ना। चलो सिंपल देखो बच्चों, जब ऐसा दिया हो
एक्स ए प्लस 5, एक्स प्लस 8, एक्स प्लस 10। तो इतना तो आपको मालूम ही है, सॉरी, कि अपॉन में x प्लस 5 तो आएगा ही, x प्लस 8 तो आएगा ही, और x प्लस 10 तो आएगा ही। असली टैलेंट है ये नंबर बताना ना, क्योंकि सारा ये पूरा जो संसार रचा गया है, ये पूरा जो है माया, इसीलिए तो है कि अब इसमें देखो, इन दोनों को एलिमिनेट करके सी एलिमिनेट होगा, फिर इन दोनों से सी एलिमिनेट होगा, फिर दो इक्वेशन आएगा, उन दोनों के इक्वेशन में बी एलिमिनेट करके ए की वैल्यू ए पुट करके बी और सी आएगा। तो ये सारा माया किस लिए है? ये प्राप्ति के लिए। ABC की। अगर हाँ किसी भी तरह हमारा टारगेट है कि यहाँ पे एक नंबर होगा, वो नंबर हमें प्राप्त करना है। अब सुनो वो नंबर कैसे आएगा, मैं बताता हूँ वो नंबर कितना आएगा। वो आएगा 3 और ये कितना आ जाएगा 5, 15, 1/15। हाँ 1/50, और इसमें कितना आएगा, एक मिनट, और -6, और ये वाला नंबर कितना होगा -10। अरे ये ऊपर आएगा ना, 15 -6 और 15 -6 और -10, ABC में चाहिए ना। आ गया आंसर। कैसे? देखो, जब पहला नंबर पता करना हो तो पहले कितने पे 0 होगा, ये बोलो, ये कितने पे 0 होगा, सिर्फ ये, -5 ठीक है ना, -5 पे 0 होगा। तो इसको छोड़ दो, पहला नंबर पता करना हो, जब आपको बच्चे पहला नंबर पता करना हो तो ये चेक करो कि पहला कितने पे 0 होगा, -5 पे, तो वो तो खत्म ही हो गया, ठीक है ना। इसमें माइनस पुट करो x की जगह, और इसमें -5 पुट करो x की जगह, क्या वैल्यू आएगा, मतलब इग्नोर करो पहले को, -5 आया। अब बस इन दोनों में -5 पुट कर दो, कितना आया बोलो, 15, वो 15 यहां आ जाएगा। अब फिर वापस क्या करना है, दूसरा नंबर निकालना है, ठीक है बच्चों। तो दूसरे को गोली मारो, नहीं गोली मारने से पहले ये देखो ये 0 कितने पे होगा, बोलो -8 -8। अब -8 इसको भूल जा, -8 यहां पुट करो, यहां पुट करो, इंटू करो, एज इट इज समझो कि इसको हटा दो, और इस टर्म में x की जगह -8 पुट करो, तो कितना हो जाएगा -3 और 2, तो कितना हो गया -6। तो आपका दूसरा नंबर है -6। और जब तीसरा नंबर चाहिए, तो जब खेल ही हो रहा है तो पूरा खेलेंगे, ये कितने पे 0 होगा, -10 इग्नोर करो, बस हमें इसका लेन देन सिर्फ -10 तक ही था, तो -10 खत्म। अब इसमें -10 पुट करो, बोलिए, 5 माइनस आ जाएगा पहले वाले में। और -2 आया ना, हाँ तो ये कितना हो गया 10, सॉरी। तो अब अगर एग्जाम में आ जाए तो बच्चे को सीधे आंसर ही पता ना रहे, क्योंकि देखो इसमें तुम इतना करोगे ना, मुझे पता है कि आपको प्रोसीजर आता है, लेकिन ABC, एक तो LCM लो, सबको गुना करो, x² को छांटो, ये छांटो, यहां तक भी तुम सही कर लोगे, लेकिन सबसे बड़ा खेल यहाँ पे होगा। 3 इक्वेशन है यार, 10th में 2 इक्वेशन में ही टेंशन हो जाती है, 3 इक्वेशन है, 2 को सोल्व करके सी एलिमिनेट करो, फिर सी एलिमिनेट होने के बाद 2 इक्वेशन बन रहा है, उनमें से एक को एलिमिनेट करके ए निकालो, ए की वैल्यू पुट करके बी निकालो, ए बी पुट करके इसमें से सी निकालो। इतने में कहीं ना कहीं एक जगह मामला कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाएगा, या होने के चांसेस रहते हैं। अगर मान लो कि गड़बड़ नहीं भी हुआ तो बोर्ड का एग्जाम है, ईमान नहीं मानेगा, दिल को लगेगा कि भाई एक बार चेक कर लिया यार, 6 नंबर का मामला है, 5 नंबर का मामला है, तो एक बार चेक करने आएगा ही, ठीक है ना। तो वो टाइमिंग फिर खराब करेगा। अगर मान अब आपको पता है कि ये नंबर आना है, तुमने बोर्ड में तो प्रॉपर तरीके से करना होगा, ये सीधे लिखोगे तो वापस क्या होगा, मैम कहेगी बगल वाले से पक्का देख के लिखा है। मैम को यकीन ही नहीं हो सकता कि बच्चा डायरेक्टली लिख सकता है भाई,
वो सीधे सीधे कहेंगे अच्छा इसके बगल में कौन, अश्विनी, अश्विनी का छापा है, यकीन कर लेंगी मैम। मान ही नहीं सकते कि सीधे कोई लिख देगा। दो में नहीं मानेंगे, तीन तो छोड़ दो, ठीक है। वैसे भी स्टेप बाय स्टेप तो करना ही। तो अब अगर मान लो कि यू नो दिस, अब अगर ए सीधे आ जाए 15 और बी आ जाए -6 और सी आ जाए 10, तो रीचेक करने की जरूरत है। तो अगर सही आएगा तो हमारा टाइम बचेगा, रीचेक करना ही नहीं है। नहीं मान लो आएगा तो फिर क्या करेंगे, देखेंगे गड़बड़ी क्या है। या मान लो कि बोर्ड एग्जाम में नहीं भी आया, टाइमिंग की कमी है, ए आना चाहिए 15, नहीं आया, तो अभी बच्चे कुछ क्या करते हैं ना, खुद के साथ इतना बड़ा कट लगाए, हल्की भी गलती लगेगी सीधे पेज बेचारे का मर्डर कर दे। अरे सुनो, पूरा ऐसा बड़ा सा है, तुमको पता है कि ए 15 आना चाहिए था, आ गया 30, ऊपर से थोड़ा कुछ करो, यहाँ पे काट के 15 लिख दो। कोई चेक नहीं करने जा रहा कि बस एग्जामिनर भी ना कोई इंसान ही है, उसको भी 6 बजे सब कुछ अपना काम वाम खत्म करके जल्दी से घर पे जाना है, नहीं तो 6:30 के बाद ट्रैफिक बढ़ जाती है। हम लोग खुद कॉपी चेक किए, बोर्ड एग्जाम का नहीं, बट स्कूलों का कई बार कॉपी आया हुआ, ठीक है ना। तो कॉपी अगर चेक कर रहे हैं तो थोड़े नहीं यार कि बाकायदा एक एक स्टेप देखा, क्योंकि हमें पता है कि बच्चा अगर सही करेगा तो A15 आएगा ही। तो कई बार मैनिपुलेट कर लिया करो चीजों को, ये इतना बड़ा क्रॉस लगाने की जगह ना बीच में थोड़ा बहुत चेंज किया और ले A15, एग्जामिनर को A15 दिखेगा, समझ जाएगा कि बच्चे ने सही किया है, क्योंकि सही नहीं करेगा तो 15 आएगा ही नहीं। तो वो कभी नहीं करेगा कि A15 आया है फिर भी एक एक स्टेप चेक करो, नो, उसको भरोसा हो जाएगा तुम पे, ठीक है। अब ये आ गया तो आंसर आ गया। देखो दोबारा बता देता हूं, ठीक है ना, ठीक है, दोबारा बता देता हूं कैसे, सिंपली। जब 3 हो तो आपको पता है कि अपॉन में तो ये होना ही है ना, सारा खेल बस इसका है। तो अब पहला नंबर पता करना है, तो पहला नंबर पता करना है तो पहले को 0 कर दो, वो जो नंबर आया वो बाकी में पुट कर दो, उसको यहाँ पे पेस्ट कर दो। पहले को 0 किया तो पहला 0 कितने पे होगा, -5 पे। यहाँ पे -5 पुट करेंगे तो 3, यहाँ पे माइनस पुट करेंगे तो 5, 50। दूसरा नंबर पता करना है तो दूसरे को 0 कर दो, दूसरे को 0 कर दो, तो ये 0 कितने पे भाई साहब होगा, -8 पे। -8, हाँ, तो इसमें -8 पुट किया तो -3, इसमें -8 पुट -3, तो 2, तो -6। 2, तीसरे को पता करना है तो तीसरे को 0 कर दो, तो ये 0 पे कितना होगा, -10 पे। तो ये कितना होगा, -10, -10 + 5 -5, और -10 + 8 -2, तो ये कितना हो गया 10। सिंपली जिसको पता करना है वो होगा 0 और वो वैल्यू बाकी में पुट हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा। जिसको पता करना है वो हो जाएगा 0, वो वैल्यू बाकी में पुट होके यहाँ आ जाएगा। तीसरा पता करना है तो तीसरी वैल्यू होगी 0 और बाकी में पुट होके यहाँ आ जाएगा। इतना सिंपल काम है बस। तो सही है ना ये, यस सर, करेक्टेड, ठीक। लेकिन कब, जब यहाँ पे सिर्फ ये हो, एक्स वेक्स नहीं। अब जैसे यहाँ पे 3x + 5 दे दिया, ठीक है ना, तो 3x को अलग करना पड़ेगा और 5 तो कांस्टेंट है तो वैसे ही बाहर आ जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर ये चीज काम करेगी। अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि x² + 7 दिया हो तब भी तुमने यही लगा दिया, यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट हो तभी चलेगा, ठीक है। मान लो कि 1 की जगह ऐसा होता 3x + 7, तो मैं 3x को पहले अलग करता, उसका अलग जुगाड़ लगता, ठीक है ना, और 7 और अपॉन दिस को अलग करता। अब 7 आप तो कहोगे सर ये तो 1 पे काम करता, तो 7 को बाहर कर लो ना, 7 तो तमीज से बाहर जा रहा है, 7 की तो टेंशन ही नहीं है ना, ठीक है। तो ये यस मैंने सर, बाद में शॉर्टकट लिखा है, लेकिन ये आप लोगों को याद रह जाएगा ना। यस सर, Yes, sir. चलो तो अब तो ये तब होगा जब बिल्कुल इस टाइप की चीजें होंगी कि जब ऐसा, देखो सिंपल बेसिक स्टार्ट होता है 2 से, 2 को तो तुम लोग एकदम कच्चा ही चबा जाओगे, देखते सामने ही कर दोगे यार, हटाओ ना, 1/5 log of x + 3 अपॉन x + 8, क्योंकि पता है कि दिस माइनस दिस आना है, फिर log माइनस log आना है, अपॉन कर दो सिंपली, ठीक है। इसमें स्क्वायर चिपका देगा तब भी बिल्कुल नहीं डरना है, बोला है, बात अभी भी वही है, बस लॉग की जगह tan इनवर्स आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर का फॉर्मूला में tan इनवर्स आता है। इसमें अगर x लगा देगा तो क्या होगा, पहले सब्स्टिट्यूशन एंड देन फिर पहले क्वेश्चन जैसा, ठीक है। और ये चीज, ये सिर्फ 3 है ना, ये 4 5 6 सब पे चलेगा। जैसे मान लो कि इसमें बगल में x प्लस कुछ भी 20, तब भी ये शॉर्टकट अप्लाई होगा। बस पहला अगर वो पता कर, क्योंकि बस क्या हो जाएगा d/x + 20, बाकी सारा प्रोसीजर सेम रहेगा। पहले को 0 करेंगे, -5 अब तीनों पुट होगा,
और जो इंटू आएगा वो ए हो जाएगा, दूसरे को 0 करेंगे फिर -8 तीनों में इंटू होगा, फिर वो यहाँ आएगा। समझ रहे हो ना? मतलब ये n नंबर ऑफ सीरीज पे चलेगा। समझ में आया? यस सर। हाँ, ये 10 है तो 10 पे चलेगा, उसका कोई लोड नहीं है। ठीक है, ओके। चलो, अब थोड़ा बहुत और ध्यान रखना है कि जैसे मान लो कि इसमें स्क्वायर स्क्वायर दे दिया, तो किसी पर्टिकुलर एक टर्म पे स्क्वायर है या दोनों पे स्क्वायर है, ठीक है, तो वो एक क्वेश्चन देख लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। अच्छा, टाइम है ना अभी अपने पास? नहीं, टाइम की कमी है क्या? तो फिर एक काम करो, उस पे आ जाते हैं। किस पे? बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स पे। तो बाय पार्ट्स भी देखो बेसिकली आपको पता ही है, ठीक है ना, बट स्टिल उसके भी कुछ कुछ चीजें देख लेते हैं। बाय पार्ट्स ये कहता है कि दो कंप्लीटली डिफरेंट फंक्शन हो, एक पहला फंक्शन हो, ये भी लिख देता हूँ चलो, या 1 2, और एक दूसरा फंक्शन और कंप्लीटली डिफरेंट हो। अब x इंटू साइन एक्स में कोई जुगाड़ ही नहीं है, ना तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन काम कर रहा है, ना ये वाली चीजें काम कर रही है, कुछ है ही नहीं। x अलग दुनिया में है, साइन एक्स अलग दुनिया में है, तो उसमें क्या करेगा आदमी? तो उसमें कई बार बच्चों को फॉर्मूले को लेकर कंफ्यूजन होती है। बस इतना याद रखना, सेकेंड फंक्शन हर बार इंटीग्रेट होता है, सेकेंड फंक्शन हर बार इंटीग्रेट होता है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो पहला तो सीधे सीधे बाहर चला जाएगा और दूसरा क्या होगा? इंटीग्रेट होगा। और पहले का क्या होता है? डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन, और फिर इसका फुल इंटीग्रेशन। तो कई बार बच्चों किसका डिफरेंशिएशन किसका इंटीग्रेशन होता है? पहले का नहीं, सिंपली दूसरे का इंटीग्रेशन हो रहा है, दूसरा यहाँ भी इंटीग्रेट हो रहा है, दूसरा यहाँ भी इंटीग्रेट। पहले की प्रॉपर्टी अलग है, पहला पहले सीधे बाहर चला गया, दूसरी बार डिफरेंशिएट हो रहा है। तो जो वेरिएबल है उसको याद रखोगे तो बहुत चीजें याद रखनी पड़ेगी ना, तो सीधा कांस्टेंट को याद रखोगे, हर बार सेकेंड ही इंटीग्रेट होगा बस। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट कहां पे उठाते हैं कि अगर कभी इनवर्स फंक्शन हो या लॉग हो तो उसमें इंटू 1 कर दो, तो हमारा पूरा इंटीग्रेशन ही बदल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन आ गया इंटीग्रल ऑफ, तो कभी भी अगर कोई इंटीग्रल फंक्शन हो या लॉग फंक्शन हो तो क्या करो, उसमें 1 से इंटू कर दो। आज तो मेरी किस्मत खराब है राइटिंग। तो उससे क्या फायदा हुआ? 1 इंटू करने से, 1 इंटू करने से यह फायदा होगा कि देखो सबसे पहले एक ऑर्डर है, क्योंकि देखो x इंटू साइन एक्स है, तो इसको साइन एक्स इंटू एक्स भी तो लिख सकते हैं ना। तो अब ऐसा नहीं कि ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, यहाँ पे ये 1 हो गया, नो। कब? ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं कि जो पहला लिखा है वो 1 हो जाएगा और जो दूसरा लिखा है वो 2 हो जाएगा, नो। इसका एक प्रॉपर तमीज है, और वो तमीज क्या कहता है? इनवर्स, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, ज्योमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल। इसी ऑर्डर में चल रहा है। पहले इनवर्स मिला तो 1 हो जाएगा, दूसरा वाला 2 हो जाएगा, या फिर लॉगरिथमिक है तो 1 होगा, दूसरा वाला, मतलब इस ऑर्डर में चलना है। जो पहले लपेटे में आ गया 1 और बचा हुआ सेकेंड। तो 1 आपका अलजेब्रिक फंक्शन है, 1 इज अलजेब्रिक फंक्शन। तो उससे क्या फायदा होता है कि अगर इनवर्स या लॉगरिथमिक फंक्शन हो तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट हो जाता है, और आपका 1 सेकेंड। जैसे अब मैं देखूं, इनवर्स नहीं है, लॉगरिथम है, तो ये 1 हो गया और ये 2। और सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि हमें इंटीग्रेशन किसका करना पड़ता है? सेकेंड का। तो पहले हमें लॉग का इंटीग्रेशन करना पड़ रहा था, अब जैसे ही इंटू 1 किया तो इंटीग्रेशन किसका करना होता है? सेकेंड का। और सेकेंड फंक्शन कौन है? 1। तो अब हमें किसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा? 1 का। 1 का इंटीग्रेशन। तो एकदम से वक्त जज्बात बदल गया कि नहीं, कि अभी आपको लॉग का इंटीग्रेशन करना पड़ रहा है, अब आपको 1 का इंटीग्रेशन करना पड़ रहा है। कितना इजी, कितना इजी, कितना इजी। तो जैसे ही इनवर्स या लॉग दिखे तुरंत इंटू 1 चिपकाओ, इंटू 1 चिपकाते वो सेकंड हो जाएगा और इंटीग्रेशन आपको सेकंड का करना पड़ेगा, यानी कि इनडायरेक्टली इंटीग्रेशन आपको 1 का करना पड़ेगा। 1 का इंटीग्रेशन कौन नहीं कर लेगा यार, ये कोई क्वेश्चन हुआ क्या? तो सीधे पहला बाहर। अब देखो जो इंटीग्रेशन करना पड़ा था वो सीधे बाहर चला गया, दूसरे का इंटीग्रेशन यानी कि 1 का इंटीग्रेशन यानी कि x, सुपर इजी, माइनस पहले का डिफरेंशिएशन। अरे भैया, अभी जिसका हमें इंटीग्रेशन करना पड़ रहा था अब उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ रहा है, और दूसरे का इंटीग्रेशन और होल इंटीग्रेशन। ये भी बेचारा कट के क्या हो गया? 1, और 1 का इंटीग्रेशन x। खत्म क्वेश्चन। उसी तरह अगर मैं आपको दे दूं साइन इनवर्स x मान लो,
अगले पेज पे ले लेते हैं। उसके बाद इसका एक शॉर्टकट भी बताता हूँ, फिर क्लास खत्म करेंगे। थोड़ा आप लोग सब्र कीजिए। मान लो कि आ गया साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन। तो अगेन इनवर्स या लॉग जैसे ही दिखे उसमें इंटू 1 चिपकाओ। अब 1 आते हम ऑर्डर में चलेंगे। इनवर्स है, हाँ है, तो ये पहला फंक्शन हो गया और एक्स 1 दूसरा फंक्शन हो गया। और इंटीग्रेशन किसका करना पड़ता है? दूसरे का। तो अब हमें साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ेगा, हमें 1 का करना पड़ेगा। तो पहला बाहर, देखो ना, जिसका इंटीग्रेशन करना पड़ा था वो सीधे बाहर चला गया, कितना आसान हो गया। और दूसरे यस का सर। माइनस पहले का डिफरेंशिएशन क्या हो गया बच्चे? अब बस x अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये भी सीधे सीधे नहीं मान रहा है तो थोड़ा बहुत मानेगा, और क्या। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी मान लेगा या सिर्फ एक्स स्क्वायर को टी मान लेगा? एक्स स्क्वायर को टी मान। तो हाफ 2x। अब तो आप समझ ही गए होंगे ना खेल। या इस माइनस को अंदर भेज दो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी मान लो, तो माइनस 2x dx कितना हो गया? बोलो बच्चों। dt 2x dx dt, और ये रूट अंडर टी अपॉन t रूट अंडर t। हो गया ना, ठीक है ना। तो जैसे ही कभी इनवर्स दिखे या लॉग दिखे, इंटू 1 चिपकाओ और अपनी जिंदगी आसान करो। तो रूट टी ऊपर जाके कितना हो गया? टी की पावर -1/2। इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? टी की पावर 1/2, 3/2। ठीक है, यानी कि रूट टी, और डिवाइड बाई 1/2 यानी कि वो इंटू एक्स साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर टी की जगह क्या लिखेंगे? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। इसका एक शॉर्टकट देखते हैं। शॉर्टकट क्या है कि अगर मैं आपको दे दिया e की पावर x साइन एक्स प्लस, सपोज कर लो ये क्वेश्चन दिया, ठीक है। तो पहले तो इंटू इंटू करके क्या कर लेंगे? अलग कर लेंगे। इंटू कर लिया, e की पावर x मतलब दोनों से इंटू हुआ, और फिर दोनों को, इसको मैं नहीं छेड़ूंगा, ऐसे ही रहे। और इसमें क्या लगेगा? क्योंकि दो अलग अलग फंक्शन है, e की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, sin x ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तो दो अलग अलग फंक्शन में तो कोई जुगाड़ ही नहीं है ना। तो एक ही तरीका है, आइलेट। इनवर्स नहीं है, लॉगरिथमिक नहीं है, अलजेब्रिक नहीं है, ट्रिगोनोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, है ठीक है। ओके, तो पहला बाहर, दूसरे का इंटीग्रेशन तो वही हो गया, माइनस पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन, प्लस, अब फिर इसका करना है, इसका। अच्छा, ये दोनों सेम नहीं है क्या? यस सर। तो ये तो सीधे उड़ जाएंगे ना, हम तो जिंदगी मतलब खत्म ही हो गई फिर तो। लो, तो कितना आसान हो गया कि ये सीधे खत्म हो गया। तो ये कोइंसिडेंस है क्या कि जो ये था वही ये आ गया, और ये कैंसिल भी हो गया, और बस पहला बाहर और दूसरे का इंटीग्रेशन और खत्म ही। तो ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये हर बार होगा। इसी में कोई का डेरिवेटिव दिया हुआ है ना सर, e की पावर x में। हाँ, ये हर बार होगा। हर बार मतलब कब? किस चीज को हम हर बार कह रहे हैं? तो इस चीज को हर बार कह रहे हैं कि जब भी आपका, सॉरी ये तो मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, तो है साइन के साथ लिख दो बीच में, कि जब भी आपका e टू दी पावर x हो और कोई फंक्शन हो और प्लस उसका डेरिवेटिव, जब भी e की पावर x हो और कोई, जैसे यहाँ पे देखो ना, साइन x और उसका डेरिवेटिव cos, दोनों का सम हो, एक फंक्शन और प्लस में उसका डिफरेंशिएशन हो, तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा बच्चों? ये आंसर हो जाएगा। देखो ना, एक फंक्शन है साइन x, उसका डेरिवेटिव है cos x, तो सीधे देखो ना ये आंसर है कि नहीं है? मानते हो कि नहीं मानते? यस सर। ओके। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो, जैसे मैंने यहां पे बताया कि जब भी इनवर्स या लॉगरिथमिक हो तो इंटू 1 कर दोगे ना, तो 1 होता है अलजेब्रिक। तो इनवर्स, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक। तो इनवर्स और लॉगरिथमिक के सामने 1 क्या हो जाएगा? पक्का हर बार सेकंड होगा, और सेकंड का इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यानी कि 1 का इंटीग्रेट करना पड़ेगा।
ई की पावर एक्स के साथ फायदा क्या है कि आइलेट के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो ई क्या है, एक्सपोनेंशियल। तो अगर ई की पावर एक्स दिया है और उसके साथ कुछ दिया है तो पक्का ई की पावर एक्स सेकंड होना, क्योंकि देखो ना ये तो आखिरी है ना, आइलेट में ई क्या है, आखिरी। तो ये कुछ लास्ट भी है। दिया हो इसको तो सेकंड, इसकी जन्मजात लिखा हुआ है सेकंड। इनवर्स के साथ कुछ भी लिखा हुआ है, नो डाउट यहाँ पे तुम क्या लिखोगे, जन्मजात फर्स्ट है। इसकी कुंडली में फर्स्ट लिखा है और इसकी कुंडली में सेकंड लिखा है। कुछ भी हो, ई की पावर एक्स जो भी आएगा उसके सामने वो ई ए पावर एक्स से तो ज्यादा ही रहेगा। तो जनरलाइज टर्म में एक बार क्या करता हूँ, इसको डेराइव भी कर देता हूँ। तो ई की पावर एक्स है और एफ ऑफ एक्स सॉरी डी एक्स और प्लस पहले एक्चुअली लिखता हूँ। तो कभी भी अगर ई की पावर एक्स दिया हो और एक फंक्शन और प्लस उसका डेरिवेटिव दिया, तो हर बार हम क्या करेंगे, ई की पावर एक्स और एफ एक्स को अलग कर लेंगे और बगल में उसके डेरिवेटिव को अलग कर लेंगे। अब इसमें कुछ भी हो ये तो पक्का ही वन होना है, गारंटीड है, क्योंकि आइलेट में ही सबसे लास्ट है। तो पहला क्या हो जाएगा, सीधे सीधे बाहर, और दूसरे का इंटीग्रेशन सेम होना है, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, माइनस लगना ही लगना है। अब यहां से खेल शुरू होता है, पहले का डिफरेंशिएशन यानी कि एफ डैश एक्स जो कि ये चीज हो जाएगा, और दूसरे का इंटीग्रेशन यानी कि वही का वही रहेगा, और dx और प्लस देखो एफ डैश एक्स और dx तुम्हारे पास पहले से है। नेगेटिव पॉजिटिव से कैंसिल हो जाएगा। और हर बार क्या होगा, ये कैंसिल आउट होगा और हर बार ये बच जाएगा, यानी कि ये। तो जो दूसरी बार होगा ना कि पहले का डिफरेंशिएशन, तो वो यही चीज हो जाता है, और ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही रहता है जो कि यही चीज हो जाता है। तो ये ऐसा कॉम्बिनेशन, मतलब सिचुएशन ऐसी है कि ये हर बार कटेगा जब भी ई की पावर एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स हो तो। ठीक है, तो कभी कभी तो क्या होगा, बहुत ही सिंपल रहेगा, जैसे ये सामने सामने दिख रहा है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है, कॉस एक्स। लेकिन कभी कभी थोड़ा बहुत तो सामने दिखेगा नहीं, आपको लाना पड़ेगा। कहने का मतलब एक फंक्शन उसका डिफरेंशिएशन होगा बट आपको थाली में परोस के नहीं मिलेगा, वो मेसअप रहेगा। आपको थोड़ा उसको सुलझाना पड़ेगा और सुलझाने के बाद दिखेगा, अच्छा ये फंक्शन और ये उसका डिफरेंशिएशन हमसे तेज, और तब फिर लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसके पहले वाली स्लाइड मतलब ये क्या, इसके भी पहले वाली ये वाली चीज। हाँ ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है क्या, जल्दी कीजिए थोड़ा सा। डन। तो क्या कहा मैंने कि कभी कभी तो आपको सीधे सीधे सामने दिखेगा और कभी कभी क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत। ठीक है, चलो जैसे फॉर एग्जांपल थ्री फंक्शन, नहीं थ्री फंक्शन नहीं आएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन बताइए। ये क्वेश्चन दिया, तो बताइए क्या आंसर होगा, अच्छे से लिख दूं क्या, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। बताओ बच्चा, तुरंत बताओ आंसर क्या होगा। ई एक्स अपॉन में एक्स। ई एक्स अपॉन में एक्स। पकड़ लिया रोहित आपने। तो देखो यहाँ पे ना कुछ प्लस में दिख रहा है, ना फंक्शन है, ना उसका डेरिवेटिव है। तो कहा ना कि हर बार ऐसे नहीं मिलेगा, थोड़ी बहुत रिपेयरिंग। तो मैं एक्स और एक्स स्क्वायर को अलग अलग करूं तो एक्स एक्स स्क्वायर कट के वन बाई एक्स और माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। इसका वन बाई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, तो अलग अलग करना पड़ा। ठीक है, तो वो चीज क्या हुआ, दिखा। अब देखो एक चीज और क्वेश्चन, तो ऐसे कई बार क्वेश्चन सामने होते हैं। एक और देता हूं,
इसका बताओ आंसर क्या? EX tan x। कैसे? प्लस 10x। क्वेश्चन ठीक है ना? गड़बड़ी तो नहीं कर रहा हूँ मैं? नहीं, रुक जा 10x प्लस 1 लिखेगा, सॉरी, चेंज कर, सॉरी। अब बताओ, नाउ इट इज करेक्ट फॉर्मेट। पहले भी था लेकिन इस शॉर्टकट में EX tan x। धोखा, थोड़ा और सोच लो। सर EX sec x, सॉरी सर। हाँ, अब धर्मेंद्र पकड़ में आया, ठीक है ना? ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार पहले फंक्शन ही और बाद में ही डिफरेंशिएशन, उल्टा भी तो हो सकता है ना। जो डिफरेंशिएशन हो रहा होगा वो ऑफ कोर्स अलग हो जाएगा। तो अगर हम क्या करेंगे, sec x को इंटू कर दो तो क्या अपना हो जाएगा sec x tan x और प्लस sec x, ठीक है? तो इसका डिफरेंशिएशन तो ये नहीं होता ना, sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x। तो ये मेरा फंक्शन हुआ और ये डेरिवेटिव हुआ। तो जरूरी नहीं कि पहले वाले को ही चिपकाना है, और जरूर कुछ बच्चे आप यहाँ पे देखेंगे tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x है, वो है ही नहीं, तो वो तो दिख ही नहीं रहा है। तो कई बार जैसे इंटू किया तब जा करके थोड़ा ठीक लगा, उसमें भी थोड़ा आइडेंटिफाई किया कि इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो ये मेरा एफ एक्स हुआ और दूसरा वाला मेरा एफ डैश एक्स हुआ। तो ई की पावर एक्स और एफ एक्स, तो सेक एक्स सी, ठीक है ना? एक लास्ट क्वेश्चन करो और फिर छुट्टी कर दो, ठीक है ना? इसी शॉर्टकट पे इसलिए करा रहा हूं, अदरवाइज मैं नहीं कराता, ठीक है? उसमें भी रिपेयरिंग है, बट वो रिपेयरिंग थोड़ा सा बड़ा है। इस पे क्वेश्चन आते हैं लेकिन थोड़ा सा, जैसे 3 मार्क्स का आएगा तो थोड़ा ना sin x प्लस cos x दे देगा, नो। थोड़ा कुछ ऐसा रहेगा कि आपको उसमें थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत होने के बाद फिर वो उस फॉर्मेट में आएगा। तो ये ऐसा है बच्चों, x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब। अरे यार, हाँ, और ये dx शॉर्टकट से भी करो, लेकिन शॉर्टकट आइडेंटिफाई करो, या प्रॉपर तरीके से भी आ गया तब भी। अच्छा, ये शॉर्टकट ऐसा ना कि ये ऑफिशियल है, आपने अगर दिखा दिया ना कि e की पावर समथिंग एफ एक्स है और एफ डैश एक्स है, तो आप ऑफिशियली आप e की पावर एक्स और एफ एक्स लिख सकते हो और बगल में ये रीजन दे सकते हो। तो ये शॉर्टकट जो है एनसीईआरटी द्वारा क्या है, सत्यापित है। तो आप दिल खोल के इसका सीधे सीधे इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब देखो कैसे होगा, कैसे होगा बताओ। कहां मुझे दिख रहा है एफ एक्स और कहां दिख रहा है उसका डिफरेंशिएशन? नहीं है कहीं डिफरेंशिएशन। तो क्या इस क्वेश्चन में शॉर्टकट काम नहीं करेगा? क्या इस क्वेश्चन में हम फंसे रह जाएंगे? ऐसे लाखों सवाल हैं, लेकिन दर्शकों हम आपके सामने आएंगे अगले एपिसोड में। तब तक सतर्क रहिए। क्या बोलता है, क्या एक को सीख एक को और सबक सबको, ऐसा कुछ बोलता है ना? अरे वो क्राइम पेट्रोल वाला लास्ट में यस सर। क्या बोलता है, क्या है उसका पंच लाइन, क्या एक को सबको, ऐसा कुछ तो है, तुम लोगों को भी याद नहीं है? सर EX अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अरे यार, मुझे लगा तुम वो बता रहे हो क्राइम पेट्रोल वाला। इतने बच्चे नो सर। कि उनसे क्राइम पेट्रोल की बात करो तो वो क्वेश्चन की बात करते हैं। बताओ, ऐसा क्लास कहीं मिलेगा? जनरली क्या होता है, टीचर बात करता है ई की पावर एक्स के, बच्चे कहते हैं सर पता है आपने वो देखा, हाँ सबक एक को सीख सबको, है ना? तो अब कैसे होगा बताओ? हाँ, अभी आप बोला थे दीक्षा, बताइए क्या सर आंसर है? EX अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना? आज के शो स्टॉपर आप ही, क्योंकि चलते चलते आपने एकदम कर दिया, एक बाउंड्री तो लगा ही दिया आपने, ठीक है? तो कई बार क्या होगा, आपको एकदम बिल्कुल सामने परोसा जाएगा कि ये लीजिए फंक्शन और लीजिए उसका डिफरेंशिएशन। कई बार फंक्शन और डिफरेंशिएशन को लिया जाएगा और वो वॉशिंग मशीन में जब धुलने के बाद जो कपड़े की हालत कैसी रहती है वैसा रहेगा, तो आपको अलग करना पड़ेगा और फिर दिखाना पड़ेगा, ठीक है? मैं बहुत इरिटेट होता हूँ जब वॉशिंग मशीन से कपड़े निकालता हूँ ना, बोलता हूँ वॉशिंग मशीन को ये क्या तमीज है भाई। तो वैसे ही कुछ हालत है जो कपड़ों की हालत रहती है, तो हमें थोड़ा सा इसको रिपेयरिंग करना पड़ेगा, और रिपेयरिंग का एक ही तरीका होता है, अलग अलग करो। देखो ना, x माइनस 1 यहाँ पे है,
तो x माइनस वन तो दिखना चाहिए ना, तो दिखाएंगे। इंटीग्रेशन में तो बहुत बड़ा बड़ा जुगाड़ चलता है, ये कौन सी बड़ी बात हुई। तो चाहिए x माइनस वन, तो पिक्चर में लाओ x माइनस वन, और क्या आया। अब इन दोनों को भी अलग अलग कर लेंगे, है ना। तो x माइनस वन और x माइनस वन को अलग किया। चलो पूरा ही लिख देता हूँ, नहीं तो बच्चे कहेंगे सर आप बहुत उड़ाते हो। कोई भी इस टाइप की कुछ बात हो, देखो बच्चे मैं टॉप अप तो करता ही हूँ ना ग्रुप में। ग्रुप में टॉप अप नहीं करता हूँ कि है बच्चों ज्वाइन करो क्लास का टाइम, मैं इंटीग्रेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो वहां तो मेरा नंबर है यस ही। सर। तो उस पर मैसेज मैसेज Yes, कर sir. कि सर पीडीएफ भेज दो, सर असाइनमेंट भेज दो, सर मुझे एक वो चाहिए क्या, फॉरेन कोई राइटर है, मैं उसकी बुक ढूंढ ढूंढ के परेशान हूँ, और किताब में खरीद बुक में स्टोर में खरीदने गया तो $140 का था, तो सर अब क्या करें, तो आप उसकी पीडीएफ दे दो मुझे ओरिजिनल कहीं से ढूंढ ढांड के। तो ऐसी चीजें फेवर मांगा करो, ठीक है। तो अब देखो बच्चे, सामने है डिफरेंशिएशन, ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा -2, और जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो -2 नीचे, और ये हमेशा की तरह कम होगा, और -3 क्या हो जाएगा अपॉन में आकर के। तो वही चीज तो है ये, -2 ऊपर में यहाँ भेज दो तो साफ साफ इसका डिफरेंशिएशन ये है ना, इस पूरे का डिफरेंशिएशन ये है। तो बस एक हल्का रिपेयरिंग हुआ और आ गया ये अपने औकात में। 1 और 2 अलग अलग किया, कैंसल आउट हुआ, कैंसल आउट होते ये फंक्शन और ये उसका डिफरेंशिएशन। हाँ बिल्कुल, सवाल बुक मैथ्स की पूरी पीडीएफ है धर्मेंद्र, मैं आपको भेज दूंगा। और भेज क्या दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पे एक ई बुक का लिंक होगा, उस ई बुक को ओपन करो, कम से कम 12th की जितनी चीजें हैं, 12th बोर्ड से रिलेटेड तो सारी किताबें मैंने भर के रखी है, मैंने पर्सनल है मेरा, ठीक है, मतलब मैंने कलेक्शन करके वहां पे जमा किया है। आपका जो व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन यहाँ पे अभी दिखाई दूं क्या, रुक जा दिखा देता हूँ, बस ये क्वेश्चन खत्म ही हो गया, अब 1 मिनट में उसको दिखाई देता हूँ फिर खत्म ही करता हूँ। तो ई की पावर एफ एक्स और इंटू एफ एक्स, जैसा कि अभी दीक्षा ने कहा आंसर, या बगल में ही इंटू लिख दो, नहीं तो बच्चे को लगा कि अपॉन में कहां से आ गया ये। और यहाँ पे रीजन लेता हूँ, चूंकि डिफरेंशिएशन ऑफ दो बहुत अच्छे अच्छे शॉर्टकट्स हमने देखे। वो वाला तो अच्छा था ना जो 3-4 फंक्शन इनटू हो, तो क्योंकि वो अगर आ जाएगा तो बहुत लंबा टाइम ले लेगा, लंबा टाइम देने के बाद भी पता नहीं कोई गड़बड़ी होगी या नहीं भी गड़बड़ी हो तो रीचेक करना पड़ता है, तो बेहतर है आपके पास आंसर होगा। बगल वाले को बोलना सुनो, ये जो क्वेश्चन है ना 3 वाला, हाँ तो मैं तुमको आंसर बताऊं तो तू मुझे स्टेप बता देगा। तो क्या तुझे आंसर कैसे पता, बोला वो तू छोड़ भाई, मैं आंसर बता रहा हूँ तू स्टेप बताएगा, डील। तो ऐसा कर लेना अपना, ठीक है, ओके।